अच्छे कार्यों में सहयोगी बने। लंका तक पहुंचने के लिए भगवान रामचंद्र जी के सामने बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पहुंच पाना असंभव था। सभी लोग सोच में डूबे हुए थे कि आखिर समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। तभी वानर सेना दल के दो सिपाही नल और नील वहां पर उपस्थित हुए। वे दोनों कुशल इंजीनियर भी थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी ले ली। वे दोनों पत्थरों को इस प्रकार खोखला बनाते कि वो जल में तैरने लगते। इन तैरने वाले पत्थरों के सहारे समुद्र पर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। सेना के हजारों सिपाही बड़े बड़े पत्थरों को लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। सेना के सिपाहियों का उत्साह देखकर भगवान राम अत्यंत पुलकित हुए। अचानक प्रभु रामचंद्र की दृष्टि एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। भगवान राम ने देखा कि वह गिलहरी समुद्र के किनारे से अपने मुंह में रेत को दबाती और ले जाकर समुद्र में डाल देती। वह लगातार इस काम को किए जा रही थी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत उस गिलहरी के पास पहुँचे और उसे प्यार से हाथों में उठा लिया। फिर बोले, यह तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत छोटी सी हूँ। आपके सिपाहियों की तरह बड़े बड़े पत्थर तो ला नहीं सकती। हाँ, मुझसे जितना बन सकता है उतना कर रही हूँ। आप एक अच्छे काम के लिए लंका जा रहे हैं और अच्छे कामों में दूसरों की सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम ने उस गिलहरी की बातों से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके पीठ पर हाथ फेरा। लोगों का मानना है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई दे पड़ती हैं, वे भगवान राम द्वारा आशीर्वाद रूप में फेरे गए हाथ की उंगलियों के चिन्ह हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह छोटा है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा कार्य जिससे जितना और जैसे भी बन सकता हो उसे अवश्य करना चाहिए। अच्छे कार्यों में सहयोगी बने। लंका तक पहुंचने के लिए भगवान रामचंद्र जी के सामने बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पहुंच पाना असंभव था। सभी लोग सोच में डूबे हुए थे कि आखिर समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। तभी वानर सेना दल के दो सिपाही नल और नील वहां पर उपस्थित हुए। वे दोनों कुशल इंजीनियर भी थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी ले ली। वे दोनों पत्थरों को इस प्रकार खोखला बनाते कि वो जल में तैरने लगते। इन तैरने वाले पत्थरों के सहारे समुद्र पर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। सेना के हजारों सिपाही बड़े बड़े पत्थरों को लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। सेना के सिपाहियों का उत्साह देखकर भगवान राम अत्यंत पुलकित हुए। अचानक प्रभु रामचंद्र की दृष्टि एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। भगवान राम ने देखा कि वह गिलहरी समुद्र के किनारे से अपने मुंह में रेत को दबाती और ले जाकर समुद्र में डाल देती। वह लगातार इस काम को किए जा रही थी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत उस गिलहरी के पास पहुँचे और उसे प्यार से हाथों में उठा लिया। फिर बोले, यह तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत छोटी सी हूँ। आपके सिपाहियों की तरह बड़े बड़े पत्थर तो ला नहीं सकती। हाँ, मुझसे जितना बन सकता है उतना कर रही हूँ। आप एक अच्छे काम के लिए लंका जा रहे हैं और अच्छे कामों में दूसरों की सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम ने उस गिलहरी की बातों से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके पीठ पर हाथ फेरा। लोगों का मानना है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई दे पड़ती हैं, वे भगवान राम द्वारा आशीर्वाद रूप में फेरे गए हाथ की उंगलियों के चिन्ह हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह छोटा है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा कार्य जिससे जितना और जैसे भी बन सकता हो उसे अवश्य करना चाहिए।